अब देखो हम लोग सॉल्व करने वाली हैं एग्जाम्पल नंबर 8.5। इससे पहले हमें 4 एग्जाम्पल बिल्कुल तरीके से कर लिए हैं, तो अगर नहीं देखी हैं और अगर देखनी है समझनी है तो उन वीडियो को देख लें, थोड़े लंबे हैं बट हाँ उसमें हमने सभी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 8.5 में हमको बोला है द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज़ अबाउट 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर गहरा हमारा इंडियन ओशन है। ठीक है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन गिवन दैट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 2.2 टू द पावर 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक बार ना क्वेश्चन का मीनिंग समझ लोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, तो खास हम ध्यान देंगे सिर्फ मीनिंग समझने के ऊपर ही। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ना बात क्या है, यहाँ पे हमको बोला है यहाँ पे हमको बोला है कि मान लो ये इंडियन ओशन है, बिल्कुल ऐसा भरा हुआ है। ठीक है। और इसको यहाँ इधर इधर बिल्कुल बॉटम पे हमको फाइंड करना है कि वाटर में कंप्रेशन कितना हुआ। क्या निकालना था हमको? फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर। ध्यान दो, क्या निकालना है? फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है वो निकालना है हमको पहले तो। ठीक है। इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है हमको वही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन क्या है, बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तो होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तो होता है। ठीक है। और इस केस में स्ट्रेस ही हमारा क्या है? वो प्रेशर ही तो है। इस केस में स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर ही तो है। तो कहने का मतलब है कि 3000 मीटर गहराई पर कितना प्रेशर है वो निकालना है। और ध्यान देना यहाँ पर हमको एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट नहीं करना है। कुछ लोग होंगे यहाँ जो बोलेंगे प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा, P0 प्लस रो जी एच। बिल्कुल होगा, बिल्कुल बात सही है, बट मुझे यहाँ पे टोटल प्रेशर कैलकुलेट नहीं करना है। मुझे यहाँ पर सिर्फ वो प्रेशर कैलकुलेट करना है जिसकी वजह से वाटर में कंप्रेशन आया होगा। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो पहले से ही लग रहा है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा तो है नहीं कि 3000 मीटर जाने के बाद ही आया है, ये तो पहले से लगता हुआ आ रहा है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सारे जहाँ में होगा, है कि नहीं? तो अगर मुझे मान लो यहाँ प्रेशर निकालना होता और यहाँ प्रेशर निकालना होता, तो दोनों में एक्स्ट्रा प्रेशर का काम कौन कर रहा है? रो जी एच, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज़ वाई अगर हमको 3000 मीटर समंदर गहराई पे एक्स्ट्रा प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मुझे ये वाला प्रेशर हटाना पड़ेगा। बात समझे नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक बार दोबारा बताऊँगा, समझने का ट्राई करना। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बस उस बात को समझो। सारा कुछ मिट गया ना? हाँ ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मान लो ये आपका समंदर है। ठीक है। अब यहाँ से करीबन 3000 मीटर गहराई पे, यानी कि इस पॉइंट पर, पॉइंट ए, इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? वो प्रेशर निकालना है जिसकी वजह से वाटर में कंप्रेशन आया होगा। तो कहने का इस सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट नहीं करना है। मुझे यहाँ पर सिर्फ वो एक्स्ट्रा प्रेशर कैलकुलेट करना है जिसकी वजह से वाटर में कंप्रेशन आया होगा। तो इसीलिए P इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे P इक्वल टू सिंपल रो जी एच। यही यूज़ क्यों किया? क्योंकि 3000 मीटर नीचे वाटर को कंप्रेस करने में कौन से एक्स्ट्रा प्रेशर का हाथ है? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहता और इस पॉइंट पर निकालना चाहता तो दोनों ही केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप ही ऐड हो रहा होता। तो ऐसे में प्रेशर का डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? सिर्फ ये रो जी एच ही तो कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर हाइट अलग है और इस पॉइंट पर हाइट अलग है, तो प्रेशर डिफरेंस तो सिर्फ रो जी एच ही क्रिएट करेगा, ना कि P0। इसीलिए पॉइंट ए पर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर ना निकाल के सिर्फ वो एक्स्ट्रा प्रेशर निकालूंगा जिसकी वजह से हमें वाटर में कंप्रेशन देखने को मिला है। ख़त्म बात। 2 बार मैंने समझा दिया है, जिसको आ गया तो ठीक है, वरना एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। इसमें बस यही समझने वाली बात थी, बाकी सवाल में कुछ नहीं है, बिल्कुल 2 कौड़ी का सवाल है इसके बाद ये। कैसे? देखो हमको गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है, क्या गिवन है?
हमको हाइट गिवन है 3000 मीटर। ठीक, वाटर की डेंसिटी हमको पता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको लेने को बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब 3000 मीटर गहराई पे प्रेशर निकल आएगा। कितना प्रेशर यानी कि स्ट्रेस निकल आएगा, क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है। कितना आ जाएगा बोलो ज़रा, ρ/G/H। ठीक, तो अगर देखो ρ/G/H ना, तो P इक्वल टू क्या होता है, ρ/G/H। तो P कितना आ गया बोलो ज़रा, रो कितना है मेरे पास 10⁻3, जी कितना है 10, हाइट कितनी है 3000 मीटर, 3 0 4 0 और 7, 4 दिन 7। कहने का मतलब 10⁻7 तो ऐसे ही हो गया 3 इंटू, और प्रेशर निकाला है मैंने, स्ट्रेस निकाला है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा इसका यूनिट। तो सिंपल सी बात है, मुझे स्ट्रेस मिल गया 3 इंटू 10⁻7। अब मुझे करना ही क्या है, अपने को सिंपल फॉर्मूला देखना है क्या, B इक्वल टू यानी कि बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर जो कि अपने स्ट्रेस का काम कर रहा है डिवाइड बाय स्ट्रेन। यहाँ पे क्या है वो फ्रैक्शनल कंप्रेशन ही तो स्ट्रेन है। यही चीज़ मुझे निकालनी है, तो इसको वहाँ भेजो और इसको नीचे ले आओ। तो क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो ज़रा, ΔV/V इक्वल टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस। तो प्रेशर कितना है बोलो ज़रा, 3 इंटू 10⁻, कितना था 7। बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू दिया है 2.2 इंटू 10⁻3 जैसा लग रहा है, कितना 2.2 इंटू 10⁻, आई थिंक 9 था। तो 10⁻9 नीचे ऊपर जाके 10⁻⁻9, तो 10⁻7 भी है, फिर -9 भी है, तो 10⁻⁻2 बन जाएगा। और 3/2.2 है, कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा इसको, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3/2.2 यानी कि 30/22 हो जाएगा। 15/11, 15/11 बोलो कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ΔV/V एडेंट ये आ रहा है मेरे पास 15 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 11, बोलो कितना आएगा, 11 एकम 11, 40 डाल दिया। तो कितना आएगा, 11 तियाँ 33, 7 70, 66 43, यानी कि 1.363 इंटू 10⁻⁻2। और हाँ, ये क्या इसकी यूनिट क्या होगी बोलो ज़रा, इसकी ये तो यूनिट लेस होता है। ठीक, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आ रहा है, 1.363 इंटू 10⁻, कितना -2 आंसर आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि आंसर कितना है। ठीक है, 1.3 से 10⁻2 अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। यूनिट भी नहीं डाली, यूनिट होगी नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेना, वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो फिर बाय।